बांग्लादेश ने जो भारत के बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं, क्या इंडिया उन्हें शूट करेगा या नहीं? कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा-नंगा बहुत गरीब मुल्क है और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि इंडिया के पास मौजूद है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि गो के ये टर्किश ड्रोन्स जो हैं ये टैंक्स भी तबाह कर सकते हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स के ऊपर भी चल सकते हैं, मतलब इनकी अच्छी वाली कैपेसिटी मौजूद है। और ये आप समझ लें कि बांग्लादेश को बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को और वो उस पर लग गया था। वो अपने काम पर लग गया था। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो ये ड्रोन्स चल नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है ऐसे ड्रोन्स को गिरा देगा अगर ये पाकिस्तान की सरहद के नीचे आते हैं। लेकिन अगर ड्रोन फॉर एग्जांपल ये आपकी है अपना सरहद है और आप इस साइड पे चल रहे हैं, तो वो जो कैमरे होते हैं वो बहुत इनसाइड जाके देख तो सकते होंगे। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। सो लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों बांग्लादेश को ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने पड़े? हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट अवेयर। देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक-एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक-एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक-एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक़्त भारत की एक अखबार है इंडिया टुडे, टीवी भी आपको पता है, उन्होंने एक खबर दी कि बांग्लादेश ने बायरक्तार TB2 ड्रोन डिप्लॉय किए हैं। एंड क्या इंडिया इस वक़्त प्रिपेयर्ड है कि नहीं? ये ड्रोन्स की अहमियत ये है कि अज़रबैजान और जो अर्मेनिया है, उनकी एक जंग हुई थी नगोर्नो-कराबाख के ऊपर 2021 में, जिसमें ये ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और इन ड्रोन्स ने बड़ा हेल्प किया जो अज़रबैजान को। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए BSF
मैं बीएसएफ को जानता हूँ, कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड, और मुझे ये भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को, ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहाँ पे बांग्लादेशी साइड में, जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहाँ से निकलो। ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हम सबको पता है कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर ड्रोन डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि उनको इंडिया से खतरा महसूस हो रहा है। जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं बहुत दिनों से, और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चलने लगा है और पाकिस्तान की कई मान रहा है। पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू बन गया बांग्लादेश, इसलिए इंडिया से शायद वो दुश्मनी मोड़ लेने के मोड़ में है, पर शायद उसे पता नहीं कि इंडियन की ताकत क्या है। पर आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और सब मिलजुल कर ठीक हो जाए।